मुझे खुशी है कि भारत का एक ऐसा सूबा, एक ऐसा राज्य जहां इतिहास किसी शहर, किसी जिले, किसी गांव से भी शुरू करते हैं तो वीरों की गाथा के लिए हमें किसी खास शहर में या खास गांव में नहीं जाना पड़ता। पंजाब का मतलब शौर्य, बहादुरी, बलिदान, साहस और शक्ति। हजारों सालों से इस मिट्टी ने न सिर्फ शूरवीर पैदा किए हैं बल्कि दुनिया में एक शांति, दुनिया में सौहार्द, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की एक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और जब हम सिख कहते हैं तो ये अपने नाम के अनुरूप जो कुछ भी इतिहास में पढ़ाया गया, इतिहास लिखने वालों ने बहादुर लोगों का मजाक बनाया, उनकी बहादुरी की गाथाएं जो हर गली में, मोहल्ले में जितनी गाई जाएं उतनी कम हैं। लेकिन आज दुनिया को साहस और पुरुषार्थ की एक लंबी नजीर खड़ी करने वाला समाज आज अपने अंदर बहकावे, झूठ और फरेब के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है। हम जब बचपन में पंजाब के बारे में सुनते थे तो एक अपने अंदर ताकत का और साहस की अनुभूति महसूस करते थे। और ऐसा नहीं है कि 1947 की युद्ध में ही सिखों का इतिहास लोगों को समझ में आया। यह बात अलग है कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते किस तरीके से एक बहादुर कौम, एक पुरुषार्थी कौम को स्वार्थ में डूबे हुए नेताओं ने कैसे उसको समाप्त करने की कोशिश की और शने शने धीरे धीरे झूठे इतिहासों को गढ़ा गया, जिसके चलते आज जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारा बड़ा भाई है, उसको किस तरीके से हमने अपनी भूलों और करतूतों के कारण उसको अकेला छोड़ दिया। मैं बात अपनी अगर शुरू करूं तो जो कहानियां पंजाब की मिट्टी से देखने को और सुनने को मिलती हैं वो मुझे ऐसे ही मिलती जुलती मुझे महाराष्ट्र से, बंगाल से मिलती हैं, बिहार से मिलती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी ने लीड ली, अगर किसी ने राह दिखाई तो वो पंजाब ने दिखाई।
और हर संकट के समय जब इस देश में अनाज का संकट था, जब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की मिट्टी को बंजर बनाकर जब अंग्रेज चले गए, नील की खेती करके चले गए, ऐसे ऐसे हालात पैदा करके गए ये देश को उठने में सालों लग जाएं, तब पंजाब की धरती से पूरे देश को 2 वक्त खाना कैसे मिले, कैसे वो अपने परिवारों को जीवित रखें। हमने बंगाल का अकाल भी देखा, और इस तथाकथित आजादी, ये झूठी और मक्कारी आजादी जो है, हमारे बड़े बड़े नेता जिन्हें हम बड़े आदर्श के साथ नाम लेते हैं, उन सब के षड्यंत्रों का सबसे बड़ा अगर कोई भागीदार इस 1947 में बना है तो सिर्फ पंजाब और बंगाल बचा है। न सिर्फ ये बांटे गए, न सिर्फ उस तथाकथित कुछ राजनेताओं की दिल्ली में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा बना, तो पंजाब और बंगाल बना। पूरे भारत ने इस दंश को तब महसूस किया जब पंजाब के बंटने के बाद जो एक मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, वहां से हजारों लाखों लोगों की लाशें रेलों में भर भर के आईं। महाराजा रणजीत सिंह के दौर का पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसी लाहौर से एक एक सरदार को, सिख को न सिर्फ लूटा, और सरदार और सिख तो वो कौम है जिन्होंने कभी इसका गम नहीं किया कि जिंदगी कहां से शुरू करनी है। उनका आपने सोना चांदी मकान दुकान सब लूट लिया, लेकिन आपने बहन को, बेटी को, पति को, भाई को, उनकी हत्याएं की। लेकिन लुटे पिटे पंजाबियों ने, सिखों ने, सरदारों ने सब कुछ लुटाने के बाद भी इस आजाद भारत में जब वो लौटे और जब खड़े हुए, तब भी उन्होंने अपना घर पहले नहीं भरा, अपना पेट पहले नहीं भरा। इस भारत धरती का जो भूखा, कमजोर बंगाल से लेके यूपी और यूपी से लेके बिहार और दूर दराज के राज्यों में सबसे पहले आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा किया, और जिसके चलते घर घर अनाज पहुंचा, आपने सम्मान की रोटी खाई, तो उसके पीछे बंगाल का पुरुषार्थ शामिल है, पंजाब का पुरुषार्थ शामिल है। पंजाब को, उस पंजाब को जो पंजाब इस आजादी के बाद, इस मक्कारी भरी आजादी के बाद मिला, उसके भी 3 टुकड़े किए गए। हरियाणा बना, हिमाचल बना, और राजनीतिक स्वार्थों के चलते पंजाब की बहादुरी को, पंजाब के पुरुषार्थ को, पंजाब के बलिदानों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि किसी राजनीतिक दल के स्वार्थी नेताओं को उनका मजबूत होना, उनका ताकतवर होना, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी सनातन भक्ति ये पसंद नहीं आई। इसलिए आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया गया, 47 के बाद के इतिहास को झूठ बोला गया। लेकिन 47 से पहले भी आपसे बड़ा कोई बलिदानी नहीं था। तब किसी देश की रक्षा की चिंता नहीं थी, तब किसी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए सिखों ने अपना बलिदान नहीं दिया था। कोई ये हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है।
सवाल यह है कि आखिर हमने कैसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम एक सच्चाई को नहीं पढ़ पा रहे,